हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने ज्योग्राफी चैप्टर 3 लेकर आई हूँ। क्लास 6 क्लास का है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। क्लास हमारे 2 टाइप्स के मोशंस होते हैं, जैसे इसमें हाईलाइटेड भी है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। क्लास इसका थोड़ा बहुत मतलब आप सभी को पता होगा। रोटेशन वो होती है जहाँ पर अपने ही पॉइंट पे विदाउट पोजीशन चेंज किए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, और रेवोल्यूशन वो होता है जो चेंजेस लाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी जगह पे एक जगह पे राउंड कर रहे हो तो वो क्या है, रेवोल्यूशन है। आप अपनी जगह क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो रेवोल्यूशन है। और रोटेशन वो होता है जहाँ पर आप मूवमेंट करते हो उसी जगह पे। आज हम वही पढ़ेंगे। आपको पता है जो हमारा, जैसे आपने फिगर दिख रही होगी आपको ये साइड में, ये वाली, इसमें हमारी एक इमेजिनरी लाइन बन रही है जो हमारी क्या है, 66.5 डिग्री की है। कितने डिग्री की है, 66.5। इसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। हमारी जो अर्थ है वो क्या है, ये अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रहा है, एक स्फीयर शेप में बांट रहा है। ऑर्बिटल प्लेन हमारी अर्थ को क्या कर रहा है, 2 शेप्स में बांट रहा है जो एक स्फीयर बना रही है। इसमें एक कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट हीट पड़ रही है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर डार्क रह जाती है, जहाँ पर हीट नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अर्थ रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। वन गेट्स लाइट एंड 1/2 of its get light from the sun at a time. The portion facing the sun experience ray, while the other half away from the sun experience light. That means ये क्या कर रहा है कि जो इसकी हाफ पोजीशन है एक, वहाँ पर सन की डायरेक्ट लाइट आ रही है और अदर पोर्शन पे इसकी डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है। जिस पोर्शन पे सन की डायरेक्ट लाइट आ रही है वो क्या दिखाएगा हमें, डे। वो क्या दिखाएगा हमें, डे। और जिस पोर्शन पे डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही वो क्या दिखाएगा हमें, डार्कनेस दिखाएगा। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जैसे आपको दूसरी फिगर दिखाती हूँ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पर दे रखा है। एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक लाइन है जो पूरे सर्कल को क्या कर रही है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, जहाँ पर एक लाइट है और जहाँ पर एक डार्कनेस है। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करती है, डे और नाइट में हेल्प करती है। दैट मीन्स जो रोटेशन होता है वो किस लिए होता है, एक जो पूरा दिन है उसके लिए किया जाता है, अर्थ डे के लिए, जिसमें एक कंप्लीट राउंड लगाया जाता है, जिसके लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन में, जिसमें हमारे बोथ डे एंड नाइट आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जिस पोर्शन पे डायरेक्ट सन की लाइट पड़ रही है वो हमारा डे पोर्शन होगा, जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है वो हमारा क्या होगा, डार्क पोर्शन हो जाएगा। वही डे एंड लाइट का सिस्टम है, वही कंसेप्ट है हमारा। जहाँ जिस पोर्शन पे जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, अगर वो घूम रही है, जिस रोटेशन साइड पे, जिस मूविंग साइड पे अर्थ की लाइट पड़ रही है वो हमारा दिन हो जाएगा, यानी कि डे। और जिस पे लाइट नहीं पड़ रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, नाइट। अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो हमेशा जिस भी तरफ अर्थ का फेस रहेगा और जहाँ पर सन की लाइट पड़ेगी वो हमेशा गर्म रह जाएगा। आपको पता है ना, अगर आपके टाइम पे अगर पूरा टाइम आपको कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स आपके अगर गर्मी रहे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ पर डार्कनेस हो जाएगी और वो फ्रीजिंग हो जाएगा वो एरिया, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सन का रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, इसमें रेवोल्यूशन का टॉपिक है। रेवोल्यूशन क्या बोल रहा है, सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ
अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट कॉल रेवोल्यूशन। मतलब कि रेवोल्यूशन वो है कि जब एक अर्थ सन के एक फिक्स्ड पाथ पर अगर वो चक्कर काट रही है तो वो क्या रेवोल्यूशन है। अगर एक अर्थ को कितने डेज लगते हैं रेवोल्यूट करने में, 365। उसका रिवॉल्विंग सिस्टम जो है कितने अराउंड कितना है, 365 डेज का है। वो अपना एक 1 ईयर लगा देती है उसको रिवॉल्व होने में सन के। आपको पता है 365 डेज हमें पूरा लगता है और हमारे कितने 6 आवर्स भी लगते हैं, एक्स्ट्रा हमारे 6 आवर्स भी लगते हैं, जो क्या बनाते हैं हमारे 4 साल में लीप ईयर बनाते हैं। जो हमारे फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसका कंसेप्ट यही है कि जब हमारे एक साल में 6 घंटे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, अगर हम 6 × 4 करते तो 24 बन जाएगा। दैट मीन्स पूरा 1 डे बन जाएगा। तो 1 डे कब ऐड हो जाएगा हमारे फरवरी के मंथ में, तो 29 डेज हो जाएंगे 28 की जगह, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि अर्थ एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं जिसको हम इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे कितने सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, सारे हमारे सीजन्स होते हैं। और ये कैसे अर्थ की जो रोटेशन है उससे ही हमें पता चलते हैं, उसके रेवोल्यूशन से ही पता चलते हैं कि हमारे कौन सा सीज़न आ गया है और कौन सा नहीं आया है। ये कैसे पता चलता है, उसकी रेवोल्यूशन से। आपको पता है कि जो 21 जून होती है उसको हम समर सॉल्स्टिक्स बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 21 जून को हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जो होता है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारी डायरेक्ट लाइट पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिक्स बोलते हैं। यानी कि नॉर्थर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पर डे क्या होता है हमारा लॉन्गेस्ट होता है और नाइट हमारी क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर हम उसकी बात करें साउथ के पार्ट की, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो क्या होगा वहाँ पर 21 जून को साउथर्न हेमिस्फेयर में ठंड हो रही होगी। वहाँ पर जो दिन है वो छोटा होगा और रात जो हमारी वो लंबी हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको वहाँ का समर सॉल्स्टिक्स नहीं बोला जाएगा, उसको वहाँ का क्या बोला जाएगा, विंटर सॉल्स्टिक्स। हमारा समर सॉल्स्टिक्स 21 जून को होता है और उनका विंटर होता है साउथ वालों का। और ऐसे ही जब हमारा विंटर सॉल्स्टिक्स होता है तो उनका समर सॉल्स्टिक्स होता है 22 दिसंबर को। जब लाइट नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है तब क्या होगा हमारा समर सॉल्स्टिक्स 21 जून को। और अगर लाइट नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे नहीं पड़ रही है, जब वहाँ पर थोड़ा डार्कनेस आ रही है, जब सन की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तो हमारा समर सॉल्स्टिक्स हो जाता है, जो कब आता है 22 दिसंबर को। इस दिन हमारे क्या होते हैं, रातें छोटी होती हैं। इस दिन हमारी जो डे है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, रातें बड़ी हो जाती हैं। और अगर हम समर सॉल्स्टिक्स की बात करें, उस दिन हमारा लॉन्गेस्ट डे हो जाता है और रात क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्लास हमने फ्रेंड्स हमारे देखिए ये 2 और सीजन्स है, स्प्रिंग और ऑटम। आपको पता है इस दिन जो लाइट है हमारी अर्थ की वो डायरेक्ट हमारे इक्वेटर पे पड़ रही है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी शॉर्ट डे या लॉन्ग डे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर इक्वल डेज होते हैं, यहाँ पर इक्वल डेज होंगे। जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ेगी, यहाँ पर लाइट पोल्स पे पड़ रही है, यहाँ पर डायरेक्ट पड़ेगी इक्वेटर पे जब लाइन, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे हम उसको, इक्विनॉक्स। जब वो क्या होता है 21 मार्च को कहाँ पर होता है इक्विनॉक्स, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। 23 सितंबर को साउथर्न हेमिस्फेयर में होता है ये, और इसको हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटम सीजन। जब हमारे पोल्स पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है नॉर्थ पोल पे तब हमारा समर सॉल्स्टिक्स है, जब हमारे साउथ पोल पे डायरेक्ट पड़ रही है तो हमारा विंटर सॉल्स्टिक्स है। और जब 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा क्या है, इक्विनॉक्स, जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर डायरेक्ट लाइट हमारी सन की इक्वेटर पे जा रही है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 21 डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे जा रही है, तो इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं।
और 23 सितंबर को हमारा ऑटमन सीज़न होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर का, और स्प्रिंग सीज़न कब होता है 21 मार्च का साउथर्न हेमिस्फेयर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू ऑल।